जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो मौजूद हूं। अक्सरियत में ये होता है कि जब लड़की लड़का बालिग हो जाएं तो वो अपनी मर्ज़ी के ख़ुद मुख्तियार होते हैं कि वो शादी कर लें, लेकिन बीच में कुछ ख़ानदानी पेचीदगियाँ आती हैं जिसकी वजह से मजबूरन फिर दूसरा कदम उठाना पड़ता है कोर्ट की तरफ, क्योंकि कोर्ट भी इसकी इजाज़त देता है कि जब लड़की लड़का बालिग हो जाएं तो वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। कोर्ट उनकी फुल मदद करती है, जानी भी माली भी। तो आज मेरे साथ एक ऐसी जोड़ा मौजूद है। इनसे मालूमात करते हैं कि इन्होंने कोर्ट मैरिज तक इनका कदम क्यों गया, यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची, क्या इनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है या कोई धमकी है। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं। तो जोड़ा जो बैठा हुआ है, अलीशा वल्द खुर्शीद राजपूत, आज हमारे साथ है। इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा अलीशा कि आपने कोर्ट मैरिज किए, क्या आपको किसी का दबाव था या डर था? आप होश हवाल से आपने किए या किसी की धमकी में आके किए? जी नहीं, मैंने किसी की धमकी में आके कोर्ट मैरिज नहीं की। किसी का दबाव भी नहीं है मेरे ऊपर। मैंने खुद की मर्ज़ी से शादी की है। कोर्ट मैरिज खुद मर्ज़ी से आपने शादी की है? जी बिल्कुल, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जिनसे आपने शादी की है उनका क्या नाम है? रिज़वान नाम है उनका। ये रिज़वान, ये जो बैठे हुए हैं? जी। अच्छा, तो ये कब से आपका रिज़वान से और आपका ताल्लुक़ था, ये शादी का प्रोग्राम था? 3 साल से हमारा ताल्लुक़ था और शादी का प्रोग्राम हमारा अभी नहीं था। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स जो हैं, अपने वालिदैन, उनको आपने कहा था कि मैं रिज़वान से शादी करना चाहती हूँ? उन्होंने मेरी मंगनी की, मतलब बातें हुई थी 2 फैमिली के बीच के। मंगनी किससे की थी? नहीं, मंगनी मेरी बातें हुई थी मंगनी की कि हम इन्हों को देना, मुझे देना कर रखा था। इन्हीं को रिज़वान को देना, यानी कि वो कह रहे थे कि हमने हम रिज़वान को देंगे। जी देंगे हम। फिर बात से मुकर गए। ये बात साल चली, फिर मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है। उन्होंने कहा हम नहीं करवाएंगे। तो बस मैंने अपनी मर्ज़ी से, उनका बहुत दबाव था मेरे, मुझे मारते थे, करते थे कि छोड़ो इसको। मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा, इससे कहा मुझे चलना है, तो बस ये इसने कहा चलो। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो रहायश है वो कहाँ की है? वो लाड़काना की है, वलीद मोहल्ला की। तो रिज़वान ये भी लाड़काना के हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं, यानी कि रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ पड़ोसी हैं? जी, बस फैमिलीज़ के बीच में दोस्ती थी, रिश्तेदारी। फैमिली टर्म्स था। जी। अच्छा, तो अभी आपको कोई पछतावा तो नहीं है या कोई डर है? किसी से भी अगर कोई डर है तो वो भी बता दें, या कोई पछतावा है तो वो भी बता दें, ताकि इस वक्त आपकी जो हेल्प है, जो आपकी मदद है, हुकूमत खुद करेगी, कानून खुद करेगा। मैंने किसी के दबाव में आके शादी नहीं की है। मुझे बस तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुझे डर है अपने घर वालों से, अपने भाइयों से, अपने अब्बू से, और किसी से नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको ये कोर्ट मैरिज किए हुए? 1 दिन हो गया है। अच्छा, 1 दिन ही हुआ है। तो अभी तक घर वालों ने, किसी ने आपकी कोई ऐसी खबर लगाई लापता की, या कि कोई FIR कटवाई रिज़वान के ऊपर, या किसी किस्म का कोई ऐसा कोई आपको खबर मिली उड़ती? जी, हमें कटवाई है FIR, पता चला हमें कि कटवाई है FIR। आपने मुतल्लिका थाने में? जी, हमें पता चला। तो नाज़रीन, ये आप सुन लें कि अलीशा ने बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी दबाव के, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने शादी की है। कोई किसी के दबाव में नहीं है, ये इनका कहना है। और दूसरा इनका कहना ये भी है कि मेरे जो वालिदैन हैं, उन्होंने रिज़वान के घर वालों को ये वादा किया था कि हम आपको ये रिश्ता आप ही से करेंगे रिज़वान के साथ। बाद में वो मुकर गए, ना जाने किस वजह से मुकर गए, जो कि अलीशा का रिज़वान का ज़हन बन चुका था जब उन्होंने ये वादा किया कि हम आपको रिश्ता देंगे। तो ये फिर ये अरेंज मैरिज जो है, ये लव मैरिज में तब्दील हो गई, ऐसे ही? जी बिल्कुल। तो अब जिन्होंने FIR कटाई है इनके ख़िलाफ़, रिज़वान के ख़िलाफ़, वो सरासर झूठी और बेबुनियाद FIR है। कोई किसी को अगवा नहीं किया, अलीशा को ना रिज़वान ने अगवा किया है, ना रिज़वान के किसी रिश्तेदारों ने अगवा किया है। ये अपनी मर्ज़ी से ये बालिग हैं और रिज़वान भी बालिग है। इनका शनाख्ती कार्ड है, ये कोर्ट मैरिज का ये सबूत है, ये एविडेंस है
कोर्ट मैरिज इन्होंने की है वकील के थ्रू, ये इनके पास भी एविडेंस है, ये वकील के थ्रू की है। कराची हाई कोर्ट से इन्होंने ये मंजूरी ली है और इनके पास ये अथॉरिटी लेटर है मलीर कोर्ट से इन्होंने अथॉरिटी लेटर इनके पास है और मलीर कोर्ट से इन्होंने ये कोर्ट मैरिज की है। लिहाजा इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी एक्शन ना लिया जाए, ये इनका कहना है। रज़वान वल्द गुलाम मोहम्मद हमारे साथ हैं, जिनकी शादी अलीशा के साथ हुई है कोर्ट मैरिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोच के आपने कोर्ट मैरिज किया भाई, यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? इसलिए कि ये मैंने उसके घर रिश्ता अपने भेजा, मैंने अपनी अम्मी को भेजा और फूफी को भेजा और खाला को। उसी के घर वालों ने, इसके अबू ने कहा हम हरगिज़ से अभी आपको रिश्ता नहीं देंगे। पहले उन्होंने कहा कि हम देंगे, फिर उसने वादा किया था हमारे साथ। पहले उन्होंने ये कहा कि हम आपको रिश्ता देंगे, आपके वालिदैन को कहा। और जब आपने अपने वालिदैन को, बुजुर्गों को भेजा, उस वक्त उन्होंने क्या कहा? उस वक्त उसने कहा आपको क्या नहीं कोई काम करते हो, नहीं कोई नौकरी है आपके पास है, हम आपको क्यों अपना रिश्ता दें? अच्छा, क्यों लड़की दें आपको हम? अच्छा जी। तो फिर उसके बाद फिर या कोर्ट तक नौबत क्यों पहुंची? उसके बाद उसने कहा हम आप 7 कुरान लेके आओगे हमारे पास, तभी हमको आपको लड़की नहीं देंगे। इसलिए हम आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमने ये सोचा कराची से चले कोर्ट में निकाह करेंगे। अच्छा, कोर्ट में अभी मलीर कोर्ट ने आपने निकाह कर लिया? जी कर लिया। ये देखें जी, मलीर कोर्ट में इन्होंने निकाह कर लिया और ये इनके पास एविडेंस भी मौजूद है और ये कानूनी तरीके से अब ये मियाँ बीवी हैं और शरीयत के मुताबिक भी ये मियाँ बीवी हैं कि हमारी जो शरीयत है वो भी यही कहती है कि जब लड़की लड़का बालिग हो जाए तो वो ख़ुद मुख्तियार है, अपनी मर्ज़ी से वो निकाह कर सकते हैं। तो कानून भी हमारा वही शरीयत को लेके चलता है, तो कानून ने भी अब इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है और इनकी शादी भी करवाई। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं कानून को? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ख़तरा है, इनके घर वालों को, इनके मामा को और उनके गाँव वालों को ज़्यादा ख़तरा है। वो इस वजह से हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, हमें यही ख़तरा है। अलीशा का ये कहना है, नाज़रीन, वो कह रही हैं कि रिज़वान जो है, जो मेरा शौहर है इस वक्त, इनके जो घर वालों को तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, तो लिहाजा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो धमकियाँ दे रहे हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। हमने ना रमज़ान ने हमें अगवा किया है और ना ही किसी और ने किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये निकाह किया है। नाज़रीन, इसके साथ इनका ये भी कहना है कि जो हमारे गाँव में जो पुलिस जा रही है, जो इनको धमकियाँ दे रही है या ब्लैकमेल कर रही है या कोई और ब्लैकमेल कर रहा है किसी खांचे के चक्कर में, तो लिहाजा उनको रोका जाए और अगर नहीं रोका गया तो फिर हम ये कंप्लेंट जो है पाकिस्तान रेंजर के हवाले कर देंगे। फिर रेंजर खुद उस थाने को भी तफ्तीश करेगी और वो जो धमकियां दे रहे हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी से अपने शादी की है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे मामू हैं, हमारे भाई हैं, उनको किसी किस्म की कोई भी अज़ियत ना दी जाए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप घर से निकली हो तो उस वक़्त आप अपने साथ कोई रकम या कोई ऐसा गोल्ड कुछ चीज़ लेके आई हो? क्या लेके आई हो? सिर्फ़ कपड़े तन के या कुछ और भी? मैं कोई चीज़ नहीं लेकर आई सिवाय अपने कपड़ों के, और मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर गई है, सोना लेकर गई है, मोबाइल लेकर गई है। मैं कुछ नहीं लेकर गई सिवाय अपने कपड़ों के। नाज़रीन, ये भी सुन लीजिए कि जो इसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि अलीशा घर से कुछ सोना लेके गई है या रकम लेके गई है। और अलीशा का ये कहना है कि मैं अल्लाह को हाज़िर करके ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने तन के कपड़े और पाँव की जूती वो पहन के आई हूँ, बाकी किसी किस्म का सब झूठ है वो। जी नाज़रीन, ये थे इनके बयान के, लिहाजा इल्ज़ाम तराशी जो हो रही है उसको भी बंद किया जाए, वो सब बेबुनियाद हैं, वो झूठे हैं। लिहाजा इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ खान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।